इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ मैं स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल एसपीसी। पहला सवाल ये आता है कि ये होता क्या है। स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल इज अ कलेक्शन ऑफ टूल्स that when used together can result in process stability and variation reduce। कलेक्शन ऑफ टूल है ये, जो कि इकट्ठा यूज करने के बाद हमें जो प्रोसेस है उसमें स्टेबिलिटी लाता है और वेरिएशन खत्म हो जाती है। Another definition is an analytical decision making tool which allows you to see when a process is working correctly when it's not। ये एक ऐसा एनालिटिकल डिसीजन टूल है, एनालिटिकल डिसीजन देने वाला टूल है जो कि हमें बताता है कि कब प्रोसेस जो है वो करेक्टली वर्क कर रहा है या कब नहीं कर रहा। अब यहाँ पे डिफरेंट टूल्स हैं जैसे कि कंट्रोल चार्ट, चेक चार्ट, परीटो चार्ट, डिफेक्ट कंसंट्रेशन चार्ट, कॉज एंड इफेक्ट चार्ट, हिस्टोग्राम और स्कैटर डायग्राम। तो ये सारे चार्ट हमें पता होने चाहिए कि हमसे पूछा जाएगा कि एसपीसी क्या होता है, तो हम पहले डेफिनेशन देंगे और उसके बाद हम ये सारे चार्ट्स के नाम लिखेंगे, कंट्रोल चार्ट, चेक चार्ट, इस तरह। अब हिस्टोग्राम से शुरू होता है। हिस्टोग्राम इज अ स्पेशल फॉर्म ऑफ बार चार्ट विच इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन एंड शेप ऑफ स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। हिस्टोग्राम से हमें पता चल जाता है कि डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी है, जैसे नॉर्मल है या कौन सी है, वो चार्ट देख के पता चल जाता है और बार चार्ट का एक स्पेशल टाइप है। Histogram can be utilized to show process history or to predict the future process performance. However, the process may be stable. If not, then the information provided may not be reliable. तो हिस्टोग्राम जो होता है वो यूटिलाइज करता है कि एक ऐसा प्रोसेस हिस्ट्री हमें बताता है कि हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं परफॉर्मेंस को और कि प्रोसेस स्टेबल है या नहीं। अब हिस्टोग्राम की एग्जांपल है कि स्टूडेंट्स के मार्क्स लिखे हुए हैं और सैंपल दिया हुआ है। ये पॉइंट्स हैं कि 10 से 20 के दरमियान कितना है, और ये स्टूडेंट्स हैं। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स आते हैं 50-60 में। तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब नॉर्मल फॉलो कर रहे हैं क्योंकि नॉर्मल कर्व है ये, इस तरीके से होता है नॉर्मल कर्व। अब हिस्टोग्राम सिंपल था, अब हम आ जाते हैं स्कैटर प्लॉट में। इट इज अ ग्राफिकल डायग्राम शोइंग अ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, और इट इज अ टाइप ऑफ प्लॉट और मैथमेटिकल डायग्राम यूजिंग Cartesian coordinates to display values of for two typical values for a set of data। तो ऊपर वाली डेफिनेशन ज़्यादा आसान है कि ग्राफिकल डायग्राम है रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। तो इस तरीके से हम एग्जांपल बना के दिखा देंगे कि ये डेज है और ये वेट है। उसके बाद चेक शीट इज अ फॉर्म document which is used to collect data in real time at location where data is generated। चेक शीट एक टाइप है जहाँ डॉक्यूमेंट की, जहाँ पे हम टाइम भी मेंशन करते हैं, लोकेशन भी मेंशन करते हैं कि डेटा हम कैसे कलेक्ट करें। द डेटा इट कैप्चर्स कैन बी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। डेटा दोनों तरह का हो सकता है, क्वांटिटेटिव भी हो सकता है, क्वालिटेटिव भी हो सकता है। तो व्हेन इंफॉर्मेशन इज क्वालिटेटिव, व्हेन इंफॉर्मेशन इज क्वांटिटेटिव, चेक शीट इज सम टाइम कॉल्ड टैली शीट। अगर ये क्वांटिटेटिव होता है तो हम टैली शीट की तरह इसको यूज करते हैं। टैली शीट की एग्जांपल इस तरह होती है कि अगर फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 4 थी ट्यूसडे पे, तो हमने 4 दफा इस तरह लाइन लगा दी, इसको टैली शीट कहते हैं। और चेक शीट का मतलब ये होता है कि ऊपर टाइम मेंशन है और यहाँ पे जो हुआ इवेंट वो मेंशन है। अब सवाल ये आता है कि ये चेक शीट यूज कब करते हैं। When data can be observed and collected repeatedly by the same person or at same location। ये हम अपना चेक शीट बना सकते हैं हम, कि हमारे दिन के आवर्स होते हैं 24, तो हम हर आवर में क्या क्या कर रहे हैं इसको हम चेक शीट की तरह काम कर सकते हैं। दूसरी बात है कि व्हेन कलेक्टिंग डेटा ऑन द फ्रीक्वेंसी और पैटर्न, जब भी हम डेटा फ्रीक्वेंसी के लिहाज से कैलकुलेट करते हैं, आई मीन के हम नंबर्स की बात करते हैं कि दिन में हम 5 वक्त की नमाज पढ़ लें, तो एक फ्रीक्वेंसी है नमाज पढ़ने की। जैसे किसी दिन 4 वक्त की पढ़ी या 2 वक्त की पढ़ी, तो हम जब चेक शीट हम अगर अपने डेली रूटीन की बनाते हैं तो हम उसके अंदर फ्रीक्वेंसी में मेजर कर सकते हैं। और प्रॉब्लम्स और डिफेक्ट्स को भी हम मेजर कर सकते हैं, लोकेशन को भी। तो डिफरेंट चीज़ों को हम मेजर कर सकते हैं। अब कंट्रोल चार्ट की बात करते हैं।
Control chart is a graph which is used to study how a process changes over time, later plotted in time order. तो यहाँ पे बताया जाता है कि किस तरीके से हमारा प्रोसेस चेंज हो रहा होता है टाइम के साथ साथ। और टिपिकल कंट्रोल चार्ट जो होते हैं इसके अंदर अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट और कंट्रोल लाइन होती है। बेसिकली जब हम एक प्रोसेस बनाते हैं तो उसमें हमारी लोअर कंट्रोल लिमिट ये बताती है कि हमारी जो प्रोडक्शन है वो इससे नीचे नहीं जानी चाहिए, और अपर कंट्रोल का मतलब है कि इससे ऊपर नहीं जानी चाहिए, और सेंट्रल लाइन जो होती है वो कंट्रोल लाइन होती है। तो एग्जाम्पल में हम ये देख सकते हैं कि अपर कंट्रोल, लोअर कंट्रोल और सेंट्रल। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्वालिटी सैंपल करेक्टराइज, तो कुछ भी हो सकता है ये, लेकिन एक बात ये याद रखनी कि ये अपर और लोअर के दरमियान में हमारे सारे पॉइंट होने चाहिए। अगर आउट ऑफ कंट्रोल प्रोसेस होगा तो ये पॉइंट्स बाहर चले जाएंगे। अभी जनरल मॉडल बताया कि इसका कोई काम नहीं है हमारे लिए, हम आगे आया। अब डेटा की टाइप्स दो किस्म की होती हैं, एक वेरिएबल डेटा होता है, एक एट्रीब्यूट डेटा होता है। वेरिएबल डेटा जो होता है वो नंबर्स की फॉर्म में होता है, वेट एग्जाम्पल है, इसकी स्पीड एग्जाम्पल है, लेंथ है, स्ट्रेंथ है। और एट्रीब्यूट डेटा होता है गुड और बैड, यस और नो। और एट्रीब्यूट डेटा होता है डिस्क्रीट, और वेरिएबल डेटा होता है कंटिन्यूस। तो ये सिंपल फर्क है यहाँ पे। कंट्रोल चार्ट फॉर वेरिएबल में सबसे पहली चीज आती है हमारा एक्स बार चार्ट, मीन चार्ट। फिर इसके बारे में लिखा है दीज चार्ट आर यूज्ड टू मॉनिटर चेंजेस इन मीन ऑफ द प्रोसेस। अब ये इसका एग्जांपल है कि हम अपने मीन के अंदर की वेरिएशन देख रहे हैं, जो यहाँ कंट्रोल सेंट्रल लाइन है वो हमारा मीन होता है। फिर आर चार्ट रेंज कंट्रोल चार्ट होता है ये। इसके अंदर हम मॉनिटर करते हैं कि हमारी जो वेरिएशन है वो कितनी है। तो इसकी एग्जांपल ये है हमारी, ये जो है ये हमारी रेंज का मीन है आर बार, और ये कंट्रोल लाइन होती है यहाँ पे। फिर पी चार्ट आता है। पी चार्ट, दीज चार्ट आर यूज्ड टू मॉनिटर प्रोपोर्शन ऑफ डिफेक्ट्स। तो डिफेक्ट्स को हम मेजर करते हैं इन चार्ट्स के अंदर। तो एग्जांपल ये आती है, अब ये जो है ये एवरेज होता है डिफेक्ट्स का, तो ये हमारा कंट्रोल लाइन होती है। फिर सी चार्ट आता है। सी चार्ट आर यूज्ड टू मॉनिटर नंबर ऑफ डिफेक्ट्स पर यूनिट में जितने डिफेक्ट्स हैं उनको मेजर करते हैं, और एवरेज जो होता है वो उसका कंट्रोल लाइन होती है, और इस तरीके से ही ग्राफ बनता है। फिर उसके बाद है इन पैटर्न एनालिसिस ऑफ कंट्रोल चार्ट वी लुक रन। जब हम पैटर्न एनालिसिस की बात करते हैं तो यहाँ पे हम रन को देखते हैं। दिस इज अ सीक्वेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ सेम टाइप द ऑल अबव द सेंट्रल लाइन और बिलो द सेंट्रल लाइन। मतलब जो भी हमारी सेंट्रल लाइन है उसके ऊपर अगर एक पैटर्न बनता है या नीचे बनता है तो वो रन होता है। और रन जो होता है वो तभी हम कहते हैं जब 5 से 8 ऑब्जर्वेशन हो, उससे कम पे हम रन नहीं कहते। रन अप अ सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशन आर इंक्रीजिंग, रन डाउन अ सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशन आर डिक्रीजिंग। अब ये एग्जाम्पल है यहाँ पे। तो यहाँ पे नॉर्मल बिहेवियर है, यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है, प्रोसेस कंट्रोल में रन नहीं बन रहा। अब यहाँ पे अबव चला गया आउट ऑफ कंट्रोल, तो हम सिंपल बोलेंगे कि प्रोसेस जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल। अब यहाँ पे रन बन रहा है 5 का, रन ऑफ 5 अबव अबव द कंट्रोल लाइन। अब यहाँ पे हम कहेंगे ये बिहेवियर जो है इन्वेस्टिगेटिव है, कि यहाँ पे हमें तहकीकात करनी पड़ेगी कि बिहेवियर कैसा है। ये मशकूक बिहेवियर है, क्योंकि यहाँ पे कुछ लाइनें नीचे जा रही हैं, कुछ ऊपर जा रही हैं, और रन तो बन नहीं रहा, लेकिन ये बिहेवियर को हम कहेंगे इन्वेस्टिगेटिव बिहेवियर। अब आ जाता है परीटो चार्ट। परीटो चार्ट का मतलब ये होता है कि 80% वेल्थ इन 20% हैंड ऑफ पीपल, या फिर ये कि हमारे 80% जो वर्क है वो 20% आउटकम देता है, और 20% आउटकम हमें 80% वर्क देता है। तो प्रिंसिपल ये है कि सेपरेटिंग वाइटल फ्यू फ्रॉम द ट्रिवियल मैनी। Pareto chart show the relative frequency of defect in rank order. Uses ये हैं कि graphical powerful graphics to identify where the majority of the problems in a process originate. कि हमें पता चल जाता है कि हमारे प्रोसेस में ज़्यादातर प्रॉब्लम्स कहाँ से निकल रही हैं, और यहाँ पे हमारे प्रोजेक्ट की कम्प्लेक्स जो होता है वो खत्म हो जाता है, कम्प्लेक्सिटी खत्म हो जाती है। तो अब ये परीटो चार्ट है। परीटो चार्ट यहाँ पे ये बता रहा है कि सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो ट्रैफिक की वजह से हो रही हैं,
और उसके बाद चाइल्ड केयर की प्रॉब्लम है, पब्लिक की हैं, फिर वेदर की हैं। तो इस तरीके से परीटो चार्ट हमें बता देता है कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। तो ये ग्राफिक टूल है जो कि हमें आइडेंटिफाई करके दे देता है कि कहाँ पे हमारी प्रॉब्लम है। कॉज ऑन इफेक्ट डायग्राम की बात कर रहा हूँ मैं। कॉज ऑन इफेक्ट डायग्राम जो है, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम में पहला स्टेप होता है कि आइडेंटिफाई एंड डिफाइन द इफेक्ट। तो इफेक्ट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। स्टेप 2, फिल द इफेक्ट इन अ बॉक्स और ड्रॉ अ स्पाइन। इस तरीके से हम बताते हैं कि ये हमारा इफेक्ट है। स्टेप 3, आइडेंटिफाई मेन कैटेगरीज। अब मेन कैटेगरीज के अंदर ये आता है कि पीपल, मेथड, मशीनरी, मटेरियल, ये सारी वजूहात हैं पुअर गैस माइलेज की, कि कुछ लोगों का कसूर है, कुछ मेथड ठीक नहीं थे, मटेरियल ठीक नहीं था, मशीनरी ठीक नहीं थी। तो ये सब मिल के एट देन इस चीज को लेकर आ रहे हैं पुअर गैस माइलेज। स्टेप 4, आइडेंटिफाई कॉसेस इन्फ्लुएंसिंग द इफेक्ट। तो हमने कॉसेस बताया कि ड्राइव टू फास्ट, यूजिंग रॉन्ग गियर्स, पुअर मेंटेनेंस, पुअर ड्राइविंग हैबिट। मतलब पीपल से क्या मिस्टेक हो रही है कि वो मेंटेनेंस नहीं करवाते। मेथड क्या है कि वो ड्राइविंग फास्ट कर रहे हैं। मशीनरी ये है कि टायर जो हैं वो ख़राब हुए हैं हमारे। मटेरियल्स के अंदर ये है कि हमारी जो गैस है वो गलत हमने ली है या लुब्रिकेशन ठीक नहीं है। तो एट द एंड पुअर गैस माइलेज हो रही है गाड़ी की। स्टेप 5, एट डिटेल लेवल एंड एनालाइज द डायग्राम। उसके बाद है डिफेक्ट कंसंट्रेशन डायग्राम। A defect concentration diagram is a picture of a product. It depicts depicts all views, for example, front, back, side, bottom, top, and displays the location of the defect in parts. Steps: define the defect being investigated. Make a map or picture. Mark the defect in defect concentration diagram. Analyze the diagram. Uses. Uses ये है कि during collection phase of problem of identification हम यहाँ पे पहले डेटा कलेक्ट करते हैं, उसके बाद एनालाइज डिफेक्ट करते हैं, और उसके बाद आइडेंटिफाइंग पोजिशनल पैटर्न ऑफ प्रॉब्लम। तो इस तरीके से हम डिफेक्ट करते हैं कि जैसे हमारा एरिया है, तो इस एरिया में रोड्स का मसला है या पानी यहाँ पे जमा है, तो कुछ भी, या क्राइम ज़्यादा हो रहा है, तो इस तरीके से हम डिफेक्ट कंसंट्रेशन डायग्राम से एनालाइज करते हैं। फिर एडवांटेजेस क्या हैं स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल के? जनरेट कंप्लीट कॉन्फिडेंस ऑन योर प्रोडक्ट, री एवेल्युएट सेट प्रोडक्शन प्रोसेस टू इंक्रीज एफिशिएंसी, प्रिवेंट रिकॉल फ्रॉम हैपनिंग, कॉस्ट रिडक्शन, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। एप्लीकेशन क्या है, हाँ, कहाँ कहाँ होती है? तो पहली होती है फूड रेस्टोरेंट में होती है, कंपनीज में होती है, इंश्योरेंस कंपनीज में, हॉस्पिटल में, हर जगह होती है एप्लीकेशन। तो यहाँ पे हमारी स्लाइड खत्म होती हैं। तो यहाँ तक के लिए इतना ही है। तो ये सारे टॉपिक मैंने कवर करा दिए। प्रीवियस 2 वीडियोस में मैंने डिस्कस करा बाकी चीज़ें, तो वो सब देख सकते हैं। तो यहाँ तक के लिए इतना ही।